हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th के लिए। इससे पहले के क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है? अ 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द वेट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक बलून की जो हाइट है वो कितनी है? 88.2 मीटर। आगे क्या लिखा है? फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ अ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये वाला, तो वो कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का, फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल। ओके, आगे क्या लिखा है? आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर बाद क्या लिखा है? द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। और कुछ देर बाद बलून ने क्या करा? ट्रैवल करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस उसने कवर अप करा। करने के बाद जो एंगल बन रहा है मीन्स यहाँ से ये वाला, तो वो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल्स। मतलब कि इस बीच में जो भी डिस्टेंस बलून ने कवर करा है वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चे इसमें नामकरण करते हैं, जैसे कि ए, इसको बी मान लेते हैं, ये हमारा सी, इसको डी और ई। तो देखा जाए तो यहाँ पर बी ई और सी डी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये पहले ही कहा था कि बलून जो है वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ई इज इक्वल टू सी डी। ओके, ये ऑलरेडी गिवन है। अब लेते पहले ट्राइंगल ए बी ई। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, तो ए बी ई में जो हाइट होगी वो क्या होगी? मतलब कि बी ई की, बी ई जो होगा वो देखो टोटल हाइट कितनी थी? 88.2, ठीक है, 88.2 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है किसकी? गर्ल की, जो कि कितनी है? 1.2 मीटर। तो उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी आई से बन रहा है, उसके फुट से नहीं बन रहा, इसलिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 87 मीटर। तो बी ई जो हुआ हमारा 87 हो जाएगा। और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो सी पॉइंट है, सी डी, तो वो भी कितना हो जाएगा? 87 ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बी ई इज इक्वल टू 87 और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब कि P बाय बी इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर की बात करें तो बी ई हो गया और अपॉन में ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू tan 60। ओके, तो बी ई की बात करें तो वो कितना था? अभी हमने निकाला था 87 अपॉन में ए बी इज इक्वल टू tan 60 पे वैल्यू √3। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा 87 अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी। तो मतलब कि ए बी जो है हमारे पास 87 अपॉन में √3 मीटर आ गया। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 87 बाय √3। अब हम ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। अब इन ट्राइंगल ए सी डी, अब यहाँ पर बचे, पहले मैंने मेंशन कर दिया था बी ई इज इक्वल टू है सी डी के। तो यहाँ पर सी डी जो होगा वो भी किसके बराबर? बी ई के बराबर, जो कि 87 हो जाएगा। और थीटा की बात करें तो थीटा यहाँ पर कितना था? ये वाला 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो सेम tan थीटा बन जाएगा। tan थीटा, परपेंडिकुलर की बात करें तो सी डी और बेस की बात करें तो ए सी इज इक्वल टू tan 30। तो यहाँ पर सी डी जो है हमारे पास, सी डी जो है 87 अपॉन में
ए सी इज इक्वल टू 1030 पे वैल्यू 1/√3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 87√3 इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू 87√3 हो जाएगा। ओके, अब हमें जो फाइंड करना है बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, क्योंकि बलून ने जितना ट्रैवल करा है वो हमें फाइंड करके बताना है। तो मतलब कि बी सी इज इक्वल टू ए सी में से अगर मैं ए बी को माइनस कर दूं तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। तो मतलब कि ए बी माइनस, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास ये थी 87√3 माइनस ए बी जो आया था हमारे पास, ए बी ये था, मतलब कि 87/√3। देखा जाए तो 87 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में √3 माइनस ऑफ 1/√3, इसमें एलसीएम ले लेंगे इसके अपॉन में 1, तो मतलब कि √3 एलसीएम तो हो गया हमारा √3 और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो √3 3 हो जाएगा एंड माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 87 इंटू 3 - 1 2 अपॉन में √3 ये हो जाएगा इज इक्वल टू बी सी। अब इसका क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन, मतलब कि √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू 87 इंटू 2 √3 अपॉन में √3 यहाँ पर ओनली 3 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27। ओके, तो यहाँ पर हमारा बी सी इज इक्वल टू ये हमारा आ गया 58√3 मीटर, मतलब कि जो डिस्टेंस बलून ने ट्रैवल करा वो कितना है 58√3 मीटर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।